नमस्ते दोस्तों, मैं वीर गौरव आपको ये छोटे से सेटअप के बारे में बताना चाहता हूँ जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। और इसमें हम लोग अभी के टाइम पे तिलापिया कर रहे हैं। दोनों जो हमारा टैंक है, एक-एक टैंक 9-9 हज़ार लीटर का, मतलब दोनों मिला के 18,000 लीटर का हमारा दोनों टैंक हो जा रहा है। इसके बाद से इसका जो हम लोग फ़िल्ट्रेशन है, फ़िल्ट्रेशन हम लोग 50% वाटर पर आवर कर रहे हैं। और अभी के टाइम पे इसका जो लोड हो गया है, मछलियों का जो लोड हो गया है इसमें तिलापिया का, ये 12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। मतलब 1000 लीटर पानी में 12 किलोग्राम मछलियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसका हम लोग टारगेट रखे हुए हैं 30 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग करेंगे। 1000 लीटर पानी में 30 किलोग्राम करेंगे, तो 9000 लीटर में 2 क्विंटल 70 किलो मछलियाँ हमें करना है इन टैंक में। तो इस सेटअप के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। इसका जो पानी है यहाँ से ग्रेविटी फ्लो से होके निकल रहा है, ओवरहेड होके यहाँ पे निकल रहा है। सेटलिंग टैंक में क्या हो रहा है कि जितने भी पार्टिकल सेट लेवल है सारे सेटल हो जा रहे हैं। आप लोग ड्रम फिल्टर या फिर सेटलिंग टैंक कोई भी यूज कर सकते हैं, कभी-कभार दोनों का कंबाइन भी यूज करते हैं। इसके हिसाब से अगर ड्रम फिल्टर आप यूज करें तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा? ड्रम फिल्टर क्या होता है, जितने माइक्रोन का आप ड्रम फिल्टर खरीद रहे हैं, उससे सारे बड़े पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। पर सेटलिंग टैंक में ऐसा नहीं होता है। जितने पार्टिकल पानी से ज्यादा भारी होते हैं, मतलब कि जो सेटलेबल पार्टिकल होते हैं, बस वही ये बाहर करता है। और सेटलिंग टैंक के बाद से जो यहाँ से होकर के पानी हमारा हमारा बायोफिल्टर में आ रहा है। बायोफिल्टर जो है हम लोग जिस कैपेसिटी का डिजाइन किए हैं कि हमारे जब मछलियाँ 30 किलोग्राम भी हो जाएंगी तो ये छोटा सा जो टैंक है बायोफिल्टर के रूप में, ये पूरा पानी क्लीन करने के लिए सक्षम होगा हमारा। तो अभी के टाइम पे जो ड्रम फिल्टर हम लोग इसमें K3 बायोमीडिया डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे K3 बायोमीडिया है। ये K3 बायोमीडिया का काम क्या है? बैक्टीरिया को बसने के लिए कॉलोनी देता है। तो इसके लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपका होगा, उतना सारा आपका बैक्टीरिया का कॉलोनी बनेगा, उतना रेट से अमोनिया आपका फिल्टर करेगा। तो हमने जिससे परचेज किया है उन्होंने बताया कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 630 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब है। और साथ में इसमें दो तरह के बैक्टीरिया का कॉलोनी बनता है। पहला नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से जो दूसरा बैक्टीरिया होता है उसका नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। जो नाइट्राइट होता है वो थोड़ा सा पॉइजनियस होता है, पर नाइट्रेट जो होता है ये हार्मफुल नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं होता है। फिर इसके बाद से पानी यहाँ पे ड्रम फिल्टर, यहाँ पे डिसगैसिंग चैम्बर में आ रहा है। ये छोटा सा हमने डिसगैसिंग चैम्बर बनाया है और इसमें यूवी लाइट भी हम लोग डाले। अभी के टाइम पे मैं यूवी बंद कर देता हूँ। हम लोग ने टाइमर लगा रखा है कि हमें पूरा 24 आवर यूवी लाइट चलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे करके 3-3 घंटे का 2 साइकिल हम लोग चला रहे हैं कि 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम चलता है, उतने में पूरा हमारा सिस्टम चल रहा है। और मैं पहले डिसगैसिंग के बारे में आपको बता दूं। डिसगैसिंग चैम्बर में क्या होता है, वापस से ऑक्सीजन वगैरह जितने टॉक्सिक गैस होते हैं इनको बाहर करता है एरेशन के थ्रू। और इसमें ऑक्सीजन का एक भरपूर मात्रा हो जाता है, या फिर कुछ अनआयनाइज कुछ भी केमिकल्स या कंपाउंड कुछ भी जो बचे रह जा रहे हैं वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक हैवी एरेशन हम लोग इसमें दे रहे हैं। और इसके बाद से जो यूवी लाइट हम लोग दे रहे हैं, यूवी लाइट क्या होता है कि जितने भी पैथोजन्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, या फिर जो भी चीज है, ये सारी चीजों को एलिमिनेट करता है। बहुत ही कम टाइम का कॉन्टेक्ट टाइम में ये सारी चीजों को एलिमिनेट करता है। साथ में अगर आपका आउटडोर है जहाँ पे एल्गे और एल्गे ब्लूम्स वगैरह का दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी जो यूवी लाइट होता है वो दूर करता है। और साथ में यूवी इसमें आरएस में आप लोग कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स या फिर जो भी चीजें होती है आप लोग नॉर्मली पॉन्ड में देते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो चीज आप नहीं दे सकते क्योंकि वो आपका जो फिल्टर है, बायो फिल्टर, उसको कोलैप्स कर सकता है। इसलिए आपको यूवी लाइट लगाना ही लगाना होता है। आप लोग सोचेंगे कि और यूवी लाइट के और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो कई सारे चीजें यूज कर रहे हैं हम लोग यूवी लाइट में। O3 का, ओजोन का कर रहे हैं और सारी चीजों का कर रहे हैं, पर हम लोग ने जो यूज किया वो यूवी किया हुआ है। इसके बाद से वापस से जो 2 पंप लगे हैं, दोनों पंप दोनों दोनों टैंक में हमारे डालना है। अभी के टाइम पे आप लोग सोचेंगे तो बायोफ्लॉक और आरएस कैसे अलग हुआ? तो आरएस जो होता है इसका पानी इसी में ट्रीट करके वापस से इसी में डाल देते हैं। और बायोफ्लॉक का पानी जो होता है उसमें एडिशनल फिल्टर नहीं देते हैं, उसी का उसी में फिल्टर कर सकते हैं। तो पूरा डिपेंडेंसी जो होता है उसमें बैक्टीरिया के ऊपर होता है बायोफ्लॉक में। आरएस में जो होता है कि इसमें एडिशनल फिल्टर होता है, उसमें होता है। और दूसरा चीज मैं अंतर बता दूं, जो बायोफ्लॉक आपका होता है, बायोफ्लॉक में क्या होता है, मछली को फीडिंग कराते हैं। मछलियों को जब फीडिंग कराते हैं तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन आपको बैलेंस करना पड़ता है, CN रेशियो जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमें जैगरी या फिर कुछ भी कार्बन सोर्स फीड में आपको मिलाना पड़ता है ताकि कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस करे, जिससे आपका पीएच डाउन होता है। जब पीएच डाउन होता है तो पीएच अप करने के लिए कोई बफर डालना पड़ता है, और उसके बाद से ऐसे करके ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। आरएस में ये सारी कोई भी चीजें नहीं है, कुछ भी आपको मेंटेन नहीं करना है। बस जब आपका डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो उस टाइम पे जो है
1 ग्राम अमोनिया को कंज्यूम करने के लिए 7 ग्राम जो है अल्कलिनिटी बर्न हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग पीएच अप करने के लिए बस बफर इसमें डालते हैं। वो भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे जब चेक करते हैं तब जितना पीएच डाउन हुआ रहता है, उतना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है बफर डालते रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा-सा अभी आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो बायोफ़िल्टर है इसका कितना एफिशिएंसी है। तो एक बायोफ़िल्टर में पानी आने के पहले का सैंपल ले लेंगे और एक बायोफ़िल्टर में जाने के बाद डिसगैसिंग चैम्बर से 2 सैंपल्स ले लेंगे और दोनों सैंपल्स का हम लोग मेज़र करेंगे कि अमोनिया क्या है। उस हिसाब से मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा बायोफ़िल्टर है कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अभी के टाइम पे जो हम लोग हर एक टैंक में है करीब-करीब हम लोग 3 किलोग्राम फीड दे रहे हैं। तो बहुत सारा अमोनिया आप लोग कह सकते हैं जनरेट हो रहा है क्योंकि जो फीड है 28% है, फीड में कितना नाइट्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन डाइजेस्ट कितना हुआ, फिर उसी के अकॉर्डिंग अमोनिया बनता है। ये सब टिपिकल कैलकुलेशन होता है। अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो आई बटन पर जाके दूसरे चैनल पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं 2 सैंपल्स लूंगा। एक मैं यहाँ पे डिसगैसिंग चैम्बर से ले लेता हूँ। ये पहला सैंपल हो गया। दूसरा हम लोग टैंक से डायरेक्ट ले लेते हैं। ये सिंपल सा अमोनिया किट है, आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जब भी आप लोग टैंक में फार्मिंग करेंगे तो अमोनिया आपका बनेगा ही बनेगा क्योंकि आप लोग जितना फीड दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अमोनिया बनता है। कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पर ये जो टैंक का सैंपल्स है इसमें 0.1 से लेके 0.2 तक आप कह सकते हैं कि बहुत ही माइनर सा अमोनिया है। पर टैंक के बाद से निकलने के बाद बहुत ही दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल येलोइश कलर है, तो आप कह सकते हैं लगभग लगभग जीरो ही होके निकल रहा है। तो इस इफिशियंसी से हम लोग काम कर रहा है कि हमारा जो बायोफिल्टर है छोटा सा, अभी के टाइम पे हम लोग 6 किलोग्राम 30% प्रोटीन का फीड हम लोग दे रहे हैं दोनों टैंकों में। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पूरा अमोनिया कंज्यूम करने के लिए इतना छोटा सा जो टैंक है हमारा वो सक्षम है। आरएस जो होता है बायोफ्लॉक की तरह नहीं होता है कि आप लोग गुड़ डाल रहे हैं, लाइम डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरएस में जितना चीज आप लोग डालेंगे बिल्कुल साइंटिफिक आपको आग के सामने दिखेगा कि आपने ड्रम फिल्टर लगाया तो हाँ वो पार्टिकल्स को बाहर कर रहा है। बायोफिल्टर लगाया अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपका अमोनिया कंज्यूम कर रहा है। डिसगैसिंग लगाया तो आपका ऑक्सीजन जो है अप कर रहा है, या फिर अपने जो सिस्टम में आप लोग एरेशन और मिक्सिंग कर रहे हैं तो आपकी मछलियां हेल्दी हैं और अच्छे से फीडिंग कर रही हैं। ये सारी चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेगा। शायद कोई भी चीज आपका बायोफ्लॉक की तरह इमेजिनेशन में नहीं होता, बिल्कुल साइंटिफिक जो जो चीज आप कर रहे हैं सब चीज आपको रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। इसके बाद से अगर हम लोग 30 किलोग्राम करने में सफल रहे इस बारी, तो हम लोग का साइड में एक सेटअप है 10 लाख लीटर का। बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग 50% वाटर रिसर्कुलेशन, मतलब कि 50% उसका पानी हर घंटे हम लोग ट्रीट करेंगे। दिन में 12 बार उसका पानी वापस से फिल्टर करके उसी टैंक में डालेंगे, तो उसमें हम लोग मछलियाँ पालेंगे। फिर अभी के टाइम पे हम लोग इसमें सेटअप में अभी चेक कर रहे हैं। अभी इसमें अगर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट ईयर आपको मे भी देखने को मिले। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा कि जो बड़ा वाला सेटअप है उसको हम लोग बिल्कुल इसी इफिशियंसी से इतने ही किलोग्राम के लिए हम लोग रन कर चुके होंगे। तो मेरा आज का पूरा वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।